आज से 1000 साल पहले की दुनिया पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा दौर नजर आता है जहां ताकत और सल्तनतें तलवार और ईमान के जोर पर कायम होती थीं। मशरिक में हिंदू राजे अपनी अपनी छोटी बड़ी रियासतों पर काबिज थे। ईरान और खुरासान में सामानी सल्तनत का जवाल हो रहा था और वसत एशिया में मुख्तलिफ तुर्क कबाइल उभर रहे थे। इसी शोरिश और जंगो जदल के दौर में एक नई ताकत ने जन्म लिया, गजनवी सल्तनत। गजनी, जो आज के अफगानिस्तान में वाक़या है, उस वक्त एक छोटा सा कस्बा था, मगर किस्मत ने उसे ऐसी अजमत बख्शी कि आने वाले सदियों तक ये इस्लामी तहजीब और फौजी ताकत का मरकज बन गया। गजनवी सल्तनत की बुनियाद रखी एक तर्क गुलाम जर्नील ने, जिसका नाम था अल-बुतगीन। वो सामानी हुक्मरानों का वफादार सिपाही था, मगर अपनी सलाहियतों के बायस गजनी का हाकिम मुकर्रर हुआ। यूं तुर्क नस्ल के एक गुलाम की मेहनत से वो बुनियाद पड़ी जिस पर आगे चलकर महमूद गजनवी जैसा फातिह पैदा होना था। अल-बुतगीन के बाद उसका बेटा सबुकदीन गजनी का हुक्मरान बना। सबुकदीन ना सिर्फ बहादुर सिपाही था बल्कि दूरंदेश हुक्मरान भी था। उसने अपनी हिकमत अमली और जंगी महारत से सल्तनत को वसअत दी और ख़ास तौर पर हिंदू शाही ख़ानदानों के खिलाफ कामयाब मुहिम्मात के। यही सबुकदीन दरअसल महमूद गजनवी का वालिद था और वही महमूद की शख्सियत की तामीर में सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाला था। सबुकदीन की फतूहात ने गजनी को एक ताकतवर रियासत में बदल दिया, लेकिन असल उरूज अभी बाकी था। उस वक्त के लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे कि सबुकदीन का बेटा आगे चलकर न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया की तारीख का एक ऐसा बाब लिखेगा जिसे सदियों बाद भी याद रखा जाएगा। महमूद गजनवी की पैदाइश 971 ईस्वी में हुई। वो बचपन ही से ज़हीन, जरी और गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। बाप ने उसे अस्करी तरबियत दी, घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में कमाल हासिल किया। कहा जाता है कि कम उम्री में ही उसकी निगाहों में एक सिपह सालार की चमक देखी जा सकती थी। 997 ईस्वी में सबुकदीन की वफात के बाद गजनी की सल्तनत जानशीनी के बहरान से दोचार हुई। सबसे बड़ा बेटा इस्माइल तख्त पर बिठा दिया गया, लेकिन असल सलाहियत और जंगी तजुर्बा महमूद के पास था, जो उस वक्त निशापुर में मौजूद था। महमूद ने खबर मिलते ही फैसला किया कि सल्तनत को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है और वही उसके लिए सबसे मौजू है। उसने अपनी वफादार फौज के साथ गजनी की तरफ पेशकदमी की। 998 ईस्वी में भाइयों के दरमियान फैसला कुन जंग हुई, जिसमें महमूद ने अपनी क़ियादत और तजुर्बा के बल पर इस्माइल को शिकस्त दी। यूं वो फातिहाना अंदाज में तख्त नशीन हुआ, सुल्तान कहलाया। इक़्तिदार संभालते ही महमूद ने सबसे पहले फौज और ख़जाने को मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों की तरबियत बढ़ाई, हथियार बेहतर किए और टैक्स का निज़ाम दुरुस्त किया। वो जानता था कि सिर्फ जंगी ताकत काफ़ी नहीं, इसलिए उसने अदालती निज़ाम बेहतर बनाया और उलमा व काजियों को अहम मकाम दिया ताकि राया मुतमईन रहे। सल्तनत के इब्तदाई दिनों में ही महमूद ने अपने वालिद की पॉलिसी जारी रखी और हिंदू शाही सल्तनत की तरफ तवज्जो दी, जो गजनी की सरहदों पर मुस्तकिल खतरा बनी हुई थी। महमूद ने अपनी फौज को आइंदा बड़ी फतूहात के लिए तैयार किया और बरसगीर की मुहिम्मात का पहला खाका तैयार किया। यूं सबुकदीन की वफात के बाद महमूद का इक़्तिदार एक नए दौर का आगाज था, जो न सिर्फ गजनी की ताकत बढ़ाने वाला था बल्कि बरसगीर की तारीख का भी अहम मोड़ साबित हुआ। राजा जयपाल एक तजर्बाकार और दलेर हुक्मरान था, जिसकी हिंदू शाही सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक फैली हुई थी। वो गजनी के बढ़ते हुए खतरे से आगाह था और उसने पहले भी सबुकदीन के खिलाफ महाज आराई की थी, लेकिन उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तारीख दानों के मुताबिक राजा जयपाल और महमूद गजनवी के दरमियान पहली बड़ी जंग 27 नवंबर 1001 को पेशावर के करीब हुई, जिसे जंग पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी ने एक छोटी लेकिन निहायत मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फौज के साथ राजा जयपाल पर हमला किया। इस जंग में महमूद गजनवी की फौज की सही तादाद के बारे में मुख्तलिफ तारीखी ज़राए में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मुअर्रिखीन का अंदाज़ा है कि उसकी फ़ौज 15,000 से 18,000 घोड़सवारों पर मुश्तमिल थी, जिसके साथ पैदल दस्ते भी थे। ये तादाद राजा जयपाल की कई गुना बड़ी फ़ौज के मुकाबले में बहुत कम थी। ये जंग पेशावर के करीब एक खुले मैदान में लड़ी गई। दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ महमूद की इस्लामी फ़ौज के सफ़ेद और सब्ज़ परचम लहरा रहे थे और दूसरी तरफ जयपाल की हिंदू फ़ौज के रंग बरंगे निशानात थे। महमूद ने जंग का आगाज़ अपने तीर अंदाजों से किया, जिन्होंने जयपाल की पैदल फ़ौज पर तीरों की बारिश कर दी।
इसके बाद महमूद ने अपने तेज रफ्तार घुड़सवार दस्तों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, जो बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े और जयपाल की फौज के दोनों तरफ से हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि जयपाल की फौज के बड़े हिस्से में अफरातफरी फैल गई। उस मौके पर राजा जयपाल ने अपने हाथियों को आगे बढ़ाया। हाथियों ने महमूद की फौज की सफ़ों में घुसने की कोशिश की, मगर महमूद ने उसका मुकाबला करने के लिए एक खास हिकमत अमली बना रखी थी। इसके सिपाही हाथियों को जख्मी करने के लिए लंबे नेज़ों और तीरों के जरिए हाथियों की आंखों को निशाना बनाते, जिससे हाथी खौफजदा होकर अपनी ही फौज की तरफ भागने लगते और अपनी सफ़ों को रोंदने लगते। इससे जयपाल की फौज में मजीद अफरातफरी और इंतशार फैल गया। जब जयपाल की फौज में मुकम्मल बदनज़मी फैल गई तो महमूद गजनवी ने अपने मरकजी दस्ते के साथ फैसला कुन हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में जयपाल की फौज ने हथियार डाल दिए। इस जंग में जयपाल समेत इसके कई रिश्तेदारों और वज़रा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूं इस जंग का फैसला सिर्फ एक दिन में ही हो गया। तारीखदानों के मुताबिक इस जंग में हजारों फौजी हलाक हुए और राजा जयपाल की शिकस्त ने हिंदुस्तानी हुक्मरानों की अजमत को शदीद धचका पहुंचाया। महमूद ने राजा जयपाल को एक भारी तावान के अवज़ रहा किया, मगर जयपाल उस शिकस्त से इतना शर्मिंदा हुआ कि वो अपने आप को बादशाहत का हकदार नहीं समझता था। उसने एक चता बनाई और खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, जिसके बाद उसका बेटा आनंदपाल तख्त नशीन हुआ। ये जंग महज एक जंग नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान में मुस्लिम फतूहात का एक नया दौर था। इस फतह ने महमूद गजनवी के लिए पंजाब और उसके बाद हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में फतूहात का रास्ता खोल दिया। ये इस बात का भी सबूत था कि सिर्फ बड़ी तादाद में फौजी होने से जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि मुनज़्ज़म हिकमत अमली, तेज़ रफ्तार हमले और सही मंसूबाबंदी भी उतनी ही अहम होती है।